कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सुबह उठते हैं और अपने आप से कहते हैं, आज सब कुछ सही होगा। कुछ दिनों तक यह काम करता है, फिर अचानक वही पुरानी आदतें और डर वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन, जो हमारी सोच, व्यवहार और भावनाओं का असली राजा है, अभी भी वही पुराना पैटर्न दोहरा रहा है। मान लीजिए एक बच्चा बार बार यह सुनता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह यह नकारात्मक संदेश अपने अवचेतन में जमा कर लेता है। बड़े होकर चाहे वह लाख कोशिश करे, उसका अवचेतन हमेशा यही बोलेगा, तुम सक्षम नहीं हो। यही है अवचेतन मन की शक्ति। यह हमारी सोच, विश्वास और निर्णय का आधार बनता है, अक्सर हमारे सचेत विचारों से भी अधिक। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। सोचिए कि अगर आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकें, उसको सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भर दें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी सफलता और आपकी खुशी सब बदल सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन हमारी असफलताओं और डर का निर्माण करता है और कैसे हम इसे अपने पक्ष में बदलकर सच्ची शक्ति और सफलता हासिल कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक आरके चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस छुपे हुए दिमाग की शक्ति की, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। एम्बर स्कॉट की किताब साइकोलॉजी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, वो हमारी जिंदगी के हर फैसले को कैसे प्रभावित करता है और सबसे जरूरी, हम उसे हील और रिवायर कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपने बेस्ट वर्जन बन सकें। सोचिए, आपकी जिंदगी के कितने फैसले आपके हाथ में होते हैं? आपको लगता है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से सब कुछ तय करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी 90 से 95% आदतें, फैसले और भावनाएं सबकॉन्शियस से आती हैं। उदाहरण, अगर आप रोज टाल मटोल करते हैं तो असली कारण आलस नहीं है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस में बैठा फेलियर का डर है। अगर आप रिश्तों में बार बार वही गलती करते हैं तो असली कारण आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि वो पुराने बिलीफ्स हैं जो बचपन से आपके अंदर डाले गए। यानी असली खेल सतह पर नहीं, गहराई में चलता है। जैसे नदी शांत दिखती है लेकिन नीचे तेज धाराएं बहती रहती हैं, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी की धाराएं तय करता है। तो इस पूरी किताब की यात्रा में हम सीखेंगे सबकॉन्शियस माइंड वास्तव में क्या है और कैसे काम करता है, कैसे बचपन के अनुभव हमारी आज की पर्सनालिटी और चॉइसेस को शेप करते हैं, कैसे नेगेटिव पैटर्न्स, ट्रॉमा और लिमिटिंग बिलीफ्स हमें बांध कर रखते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को हील, रीप्रोग्राम और रिवायर कर सकते हैं ताकि जिंदगी में सफलता, शांति और खुशी वापस ला सके। दोस्तों, ये सिर्फ किताब का सार नहीं है, ये एक हीलिंग जर्नी है। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं बदलना चाहता हूं लेकिन पता नहीं क्यों बार बार वहीं लौट आता हूं, तो जवाब है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और आने वाले हिस्सों में हम इसे गहराई से खोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या, और क्यों यह हमारी जिंदगी की इनविजिबल रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। चैप्टर 1, सबकॉन्शियस माइंड क्या है और इसकी छुपी हुई ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी ऑटो पायलट मोड में गाड़ी चलाई है? आप सड़क पर जा रहे हैं, मन कहीं और है, शायद ऑफिस की टेंशन या घर के कामों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सही मोड़ लेते हैं, ट्रैफिक लाइट पर ब्रेक लगाते हैं और बिना ध्यान दिए अपने घर के गेट तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल यह है, जब आपका कॉन्शियस माइंड कहीं और व्यस्त था तो ये सब फैसले किसने लिए? जवाब है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा एक्टिव रहता है लेकिन हमें सीधे दिखाई नहीं देता। कॉन्शियस माइंड यानी सचेत दिमाग सिर्फ 5 से 10% काम करता है, वो भी तब जब हम जानबूझकर सोच रहे हों, सीख रहे हों या निर्णय ले रहे हों। लेकिन असली बॉस है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो 90 से 95% काम कंट्रोल करता है। हमारी सांस, दिल की धड़कन, आदतें और यहां तक कि हमारा एटीट्यूड भी।
यानी हम सोचते हैं कि हम खुद स्टीयरिंग पकड़कर जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन असल में स्टीयरिंग सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। सोचिए, एक बच्चा हर दिन अपने माता पिता से यह सुनता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम दूसरों जैसे होशियार नहीं हो। अब वो बच्चा इन बातों पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि बचपन में हमारा कॉन्शियस माइंड कमजोर होता है और सबकॉन्शियस हर बात को सच मान लेता है। यही कारण है कि बड़े होकर वही बच्चा जब किसी एग्जाम या जॉब इंटरव्यू के सामने खड़ा होता है तो अंदर से आवाज आती है, तुम नहीं कर पाओगे। असल में यह उसकी रियलिटी नहीं है, यह तो सिर्फ उसके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ मेमोरीज स्टोर नहीं करता, बल्कि वो हमारी आदतें बनाता है, हमारी भावनाओं को ट्रिगर करता है और हमारी सक्सेस या फेलियर का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके सबकॉन्शियस में बैठा है कि पैसा पाना मुश्किल है, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, पैसे टिकेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ है कि मैं प्रॉस्पेरिटी डिजर्व करता हूं, तो मौके खुद ब खुद आपकी ओर खींचेंगे। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों जानकारी लेता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 से 50 चीजों पर ध्यान दे पाता है। बाकी सब इंफॉर्मेशन फिल्टर होकर सबकॉन्शियस में चली जाती है। यानी सबकॉन्शियस एक स्टोरेज रूम है, लेकिन इतना ही नहीं, ये एक ऑन पैरेटिंग सिस्टम भी है जो हमारी जिंदगी को बिना पूछे चलाता रहता है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने उसे आदत बना दिया। किसी खास गाने को सुनकर आपका मूड बदल जाता है, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस उस गाने से जुड़ी यादें एक्टिवेट कर देता है। आप बार बार वही गलती दोहराते हैं, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस उसी पैटर्न को रिप्ले करता है। यानी जो कुछ हम बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस की ताकत और प्रोग्रामिंग है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमें बांधता ही नहीं, ये हमें आजाद भी कर सकता है। जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है, वैसे ही सबकॉन्शियस की पुरानी बिलीफ्स और पैटर्न्स को भी रिवायर किया जा सकता है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एम्बर स्कॉट हमें स्टेप बाय स्टेप ये सिखाती हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में उतरकर उसे हील और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड असली इनविजिबल पावर हाउस है। ये हमें शेप करता है, हमारी आदतें बनाता है और हमारी रियलिटी को डिफाइन करता है। लेकिन असली सवाल है, ये प्रोग्रामिंग होती कैसे है? हमारे अंदर कौन सी बिलीफ्स बैठ जाती हैं और क्यों? अगले हिस्से में हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जहां हमारी पूरी जिंदगी की जड़ें छुपी होती हैं। चैप्टर 2, चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। दोस्तों, एक छोटा बच्चा पार्क में खेल रहा है। वो खुशी खुशी दौड़कर अपनी मां को दिखाता है, देखो मां, मैंने मिट्टी से घर बनाया। लेकिन मां उस समय गुस्से में होती है और कहती है, गंदे हो गए हो, बेवकूफ हो तुम, ये कोई खेलने की चीज है? अब आप सोचिए, उस बच्चे ने क्या महसूस किया। वो पल उसके लिए बस एक डांट नहीं थी, वो उसके सबकॉन्शियस में दर्ज हो गया। और धीरे धीरे उसने मान लिया, मैं बेवकूफ हूं, मेरी खुशी मायने नहीं रखती। यही है चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स, जो हमारी पर्सनालिटी और पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पहले 7 सालों में प्रोग्राम होता है, क्योंकि उस समय बच्चा हर चीज को सीधे ग्रहण करता है, उसके पास लॉजिकल फिल्टर्स नहीं होते। यानी अगर आपसे कहा जाए तुम बहुत अच्छे हो, तो वो सीधे सबकॉन्शियस में ट्रूथ की तरह दर्ज हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वो भी आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगा। यही कारण है कि बचपन की छोटी सी घटना बड़े होने पर भी हमें कंट्रोल करती रहती है। बचपन में हमें 2 तरह की प्रोग्रामिंग मिलती है। एक, पॉजिटिव, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम कर सकते हो। गलती करना बुरा नहीं, उससे सीखना जरूरी है।
ये बिलीफ्स हमें कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट देते हैं। 2. नेगेटिव, लोगों के सामने मत बोलो, हंसी उड़ाएंगे। पैसा पाना मुश्किल है, मेहनत करने पर भी किस्मत नहीं साथ देती। ये बिलीफ्स हमें डर और कमी, स्कैरसिटी में बांध देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हमें आगे बढ़ाती है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमें रोक देती है। मान लीजिए रीना नाम की एक लड़की थी। बचपन में जब भी उसने स्कूल में अच्छे नंबर लाए, उसके पापा ने कहा 90% आए, लेकिन शर्मा जी के बेटे को 95 आए हैं। रीना ने मेहनत जारी रखी, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में यह इम्प्रिंट बैठ गया कि मैं चाहे जितना भी करूं, मैं कभी इनफ नहीं हूं। आज रीना 30 साल की हो चुकी है, एक अच्छी नौकरी करती है, लेकिन अंदर से वो हमेशा इनसफिशिएंट महसूस करती है। उसके रिश्तों में भी यही पैटर्न दिखता है। वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद कभी संतुष्ट नहीं होती। असली कारण चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स धीरे धीरे 4 बड़ी कैटेगरीज में हमें शेप करते हैं। 1. बिलीफ्स, विश्वास, पैसा गंदा है, प्यार दर्द देता है, मैं काबिल नहीं हूं। 2. हैबिट्स, आदतें, अगर बचपन में आपको बार बार कहा गया जल्दी उठो, तो वो आपकी नेचुरल हैबिट बन जाएगी। 3. इमोशंस, भावनाएं, अगर बचपन में आपने बार बार फियर महसूस किया, तो आपका डिफॉल्ट इमोशन भी डर हो सकता है। 4. आइडेंटिटी, पहचान, सबसे खतरनाक, अगर बचपन में आपको हमेशा आलसी, कमजोर, नालायक कहा गया, तो आप खुद को वैसा ही मानने लगते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि बचपन में हमारा ब्रेन ज्यादातर थीटा वेव पर चलता है। ये हाइप्नोटिक स्टेट होती है, यानी हम बिना सवाल किए सब कुछ अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि बचपन में हमें जो कुछ कहा गया, जैसा हमने फील किया, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस का सॉफ्टवेयर बन गया। दोस्तों, यही कारण है कि कई बार हम सोचते हैं, मुझे गुस्सा क्यों जल्दी आ जाता है, मैं हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता हूं, मैं अपनी आदतें क्यों नहीं बदल पाता। इसका जवाब है क्योंकि ये सब हमारे सबकॉन्शियस की पुरानी प्रोग्रामिंग है जो बचपन में हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे किसी पुराने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है, वैसे ही चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स को भी हील और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हमने समझा कि ये हमारी पर्सनैलिटी और चॉइसेस की जड़ें बचपन में बनती हैं। चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स हमें पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी, और यही इम्प्रिंट्स हमारे सबकॉन्शियस को आज तक चला रहे हैं। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल है, हम इन इम्प्रिंट्स को कैसे पहचानें, कैसे समझें कि कौन सी प्रोग्रामिंग हमें पीछे खींच रही है। अगले चैप्टर में हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, रिकॉग्नाइजिंग योर सबकॉन्शियस पैटर्न्स, जहां हम सीखेंगे कि अपने माइंड के इनविजिबल स्क्रिप्ट्स को कैसे पकड़ें और समझें। चैप्टर 3, रिकॉग्नाइजिंग सबकॉन्शियस पैटर्न्स, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानना। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी बार बार एक ही तरह के हालात में फंस जाती है? कोई रिश्ता टूट जाता है और अगला रिश्ता भी वैसा ही निकलता है। आप नई नौकरी शुरू करते हैं, लेकिन वही टालमटोल और डर फिर से हावी हो जाता है। आप पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार अचानक खर्च निकल आता है। ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार एक ही पैटर्न दोहराते हैं, इवन जब हम जानते हैं कि यह हमें नुकसान पहुंचा रहा है? जवाब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस पैटर्न्स वो इनविजिबल स्क्रिप्ट्स हैं जो हमारे भीतर बचपन से प्रोग्राम हो गए। ये स्क्रिप्ट्स हमारे फैसलों, आदतों और रिश्तों को बिना पूछे कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो आप ऐसे पार्टनर चुनेंगे जो आपको निग्लेक्ट करेगा। अगर आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ है कि पैसा मिलना मुश्किल है, तो आप बार बार ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे पैसा टिके ही नहीं। यानी पैटर्न वही है, सिचुएशन बदलती है, लेकिन नतीजा हमेशा एक जैसा आता है। एम्बर स्कॉट कहती हैं, पैटर्न्स को पहचानने का पहला कदम है ऑब्जर्वेशन, यानी खुद से सवाल पूछना। 1, मेरी जिंदगी में कौन सी घटनाएं बार बार रिपीट होती हैं? 2, मैं किन स्थितियों में सबसे ज्यादा ट्रिगर महसूस करता हूं? 3,
मेरी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशंस या फेलियर्स किससे जुड़ी हैं? छोटा एग्जाम्पल, अगर आप बार बार सोचते हैं लोग मुझे समझते ही नहीं, तो शायद आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ बैठा है मेरी आवाज मायने नहीं रखती। राहुल एक होशियार लड़का था। हर बार जब उसे प्रमोशन का मौका मिला, वो नर्वस होकर गलतियां कर बैठा। उसके बॉस ने कहा, तुम में पोटेंशियल है लेकिन तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। राहुल ने सोचना शुरू किया, शायद मैं लीडरशिप के लायक ही नहीं। लेकिन असली सच यह था कि बचपन में जब भी राहुल अपनी राय देता, उसके पापा कहते, चुप रहो, बड़े बोल रहे हैं। सबकॉन्शियस ने इस इम्प्रिंट को पैटर्न बना दिया। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए हर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी पर वही डर ट्रिगर हो जाता था। दोस्तों, पैटर्न्स को पहचानने का आसान तरीका है अपने ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करना। ट्रिगर्स वो सिचुएशंस हैं जहां आपकी रिएक्शन नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जैसे छोटी सी क्रिटिसिज्म पर बहुत गुस्सा आना, किसी के इग्नोर करने पर अंदर से टूट जाना, या फिर रिस्क लेने की जगह बार बार सेफ जोन में भाग जाना। यह सब इशारा है कि सबकॉन्शियस में कोई पुराना वुंड आज भी एक्टिव है। अगर आप हमेशा लेट पहुंचते हैं, यह सिर्फ आलस नहीं, शायद सबकॉन्शियस में डिसिप्लिन को लेकर नेगेटिविटी बैठी है। अगर आप बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं, यह सिर्फ बैड लक नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस का पुराना स्क्रिप्ट है। अगर आप सक्सेस के करीब जाकर वापस गिर जाते हैं, यह सबकॉन्शियस का सेल्फ सैबोटाज पैटर्न है। मतलब आपकी लाइफ की रिपीटेड स्टोरीज आपके सबकॉन्शियस के सीक्रेट्स खोलती हैं। एम्बर स्कॉट कहती हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। जब तक हम पैटर्न्स को पहचानते नहीं, हम उन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप कह देते हैं, हाँ, ये बिहेवियर मेरा चॉइस नहीं, ये मेरे सबकॉन्शियस का पैटर्न है, उसी पल से आपके पास पावर आ जाती है उसे तोड़ने की। दोस्तों, आप अभी एक पेन और पेपर उठाइए और लिखिए, मेरी जिंदगी में कौन सी सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं? मैं किन फीलिंग्स में सबसे ज्यादा फंसा रहता हूं, डर, ग्लू या गुस्सा? मेरे अंदर कौन सी नेगेटिव बिलीफ्स बार बार आवाज देती हैं? ये छोटा सा एक्सरसाइज आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को सरफेस पर लाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अब हमने सीखा कि ये सबकॉन्शियस पैटर्न्स हमारी जिंदगी का इनविजिबल स्क्रिप्ट है। ये पैटर्न्स बचपन के इम्प्रिंट से आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इन्हें पहचानने का पहला कदम है ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब अगला स्टेप और भी जरूरी है। जब हम ये पैटर्न्स पहचान लें, तो उन्हें हील कैसे करें? कैसे पुराने वुंड्स और लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करें? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे हीलिंग द सबकॉन्शियस माइंड, जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 4, सबकॉन्शियस माइंड को हील करना। दोस्तों, जरा सोचिए, एक कमरे में बहुत बड़ा आईना लगा है, लेकिन उस आईने पर बचपन से ही धूल और दाग जमे हुए हैं। अब जब भी आप उसमें खुद को देखते हैं, तो आपको अपनी तस्वीर साफ नहीं दिखती। क्या सच में आपका चेहरा गंदा है? नहीं, असली समस्या है आईने पर जमी धूल। बिल्कुल इसी तरह हमारी आत्मा और असली पहचान साफ और खूबसूरत है, लेकिन बचपन की चोटें, नकारात्मक अनुभव और गलत बिलीफ्स सबकॉन्शियस के आईने पर धूल की तरह जम जाते हैं और हमें लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। तो हीलिंग का मतलब है उस धूल को धीरे धीरे साफ करना, ताकि हमारी असली रोशनी बाहर आ सके। सबकॉन्शियस माइंड को हील करना जरूरी है, क्योंकि यही पुराने वुंड्स हमें बार बार ट्रिगर करते हैं। यही लिमिटिंग बिलीफ्स हमें हमारी पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देते। यही पैटर्न्स हमें रिश्तों, करियर और जीवन में बार बार वही गलती करने पर मजबूर करते हैं। बिना हीलिंग के हम ऊपर से कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लें, अंदर से सबकॉन्शियस हमें बार बार रोकता रहेगा। स्टेप 1, अवेयरनेस, घाव को पहचानना। हीलिंग का पहला कदम है अपने अंदर झांकना और मानना कि घाव है। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन सच यह है कि जब तक हम मानेंगे नहीं, हम ठीक भी नहीं हो पाएंगे। उदाहरण, अगर किसी को बार बार रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, तो उसे यह देखना होगा, क्या मैं सच में दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाता?
क्या मेरे अंदर अबेंडनमेंट का डर है? अवेयरनेस ही पहला डोर है हीलिंग का। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकारना। एम्बर स्कॉट कहती हैं, आप वही हील कर सकते हैं जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हमें खुद को जज करना छोड़ना होगा। अगर बचपन में हमें चोट लगी या किसी ने हमें कमजोर बना दिया तो वो हमारी गलती नहीं थी, लेकिन अब उस घाव की जिम्मेदारी हमारी है। एक्सेप्टेंस हमें गिल्ट और शेम से मुक्त करता है। स्टेप 3, इनर चाइल्ड हीलिंग। हीलिंग का सबसे पावरफुल तरीका है अपने इनर चाइल्ड से जुड़ना। इनर चाइल्ड मतलब आपके अंदर वो छोटा बच्चा जिसने बचपन में डर, चोट और नेगेटिविटी झेली। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं और अपने इनर चाइल्ड से बात करते हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम्हारी भावनाएं वैलिड हैं, अब तुम अकेले नहीं हो, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे रिलीज करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, रीना, जिसकी कहानी हमने पहले सुनी थी, ने इनर चाइल्ड हीलिंग की। उसने मेडिटेशन में अपने बचपन के उस वर्जन से मुलाकात की जो हमेशा इनफ नहीं हूं महसूस करता था। जब उसने उस बच्चे को गले लगाया और कहा, तुम परफेक्ट हो, तुम पूरी तरह से इनफ हो, तो उसके अंदर गहराई से हीलिंग शुरू हुई। स्टेप 4, माफ करना। दोस्तों, सबकॉन्शियस में सबसे गहरी गांठ होती है गुस्सा और नाराजगी। हम सालों तक लोगों को माफ नहीं कर पाते, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन याद रखिए, फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप रॉन्ग को सही मान रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है आप खुद को उस दर्द की कैद से आजाद कर रहे हैं। एम्बर स्कॉट लिखती हैं, फॉरगिवनेस इज सेल्फ हीलिंग। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो असल में हम खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। स्टेप 5, रिलीजिंग टेक्निक्स। सबकॉन्शियस से पुराने वुंड्स को रिलीज करने के कई पावरफुल टूल्स हैं। जर्नलिंग, अपनी भावनाएं कागज पर उतारना। मेडिटेशन, पुराने सीन्स को रिविजिट करके उन्हें हील करना। एफर्मेशंस, पुराने बिलीफ्स को नए पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करना। विजुअलाइजेशन, खुद को एक नए वर्जन में देखना। ये टेक्निक्स मिलकर सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रिवायर करती हैं। दोस्तों, हीलिंग आसान नहीं है। कभी कभी आंसू बहेंगे, कभी पुरानी यादें सताएंगी, लेकिन याद रखिए, आंसू कमजोरी का निशान नहीं है, बल्कि यह बताता है कि घाव बाहर आ रहा है और ठीक हो रहा है। हीलिंग का हर स्टेप आपको और ज्यादा हल्का, आजाद और स्ट्रांग बनाएगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सबकॉन्शियस हीलिंग का मतलब है अपने घावों को पहचानना, उन्हें स्वीकारना, इनर चाइल्ड को हील करना, फॉरगिवनेस करना और रिलीज टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद को आजाद करना। लेकिन हीलिंग के बाद अगला कदम है रीप्रोग्रामिंग, क्योंकि अगर पुराना सॉफ्टवेयर हट गया तो हमें नया सॉफ्टवेयर डालना भी जरूरी है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे रिप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड, जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 5, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। दोस्तों, आपने कभी देखा है कि जब हम नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, क्योंकि अगर पुराना सिस्टम चला तो वो मोबाइल हैंग करेगा, धीमा होगा और काम ठीक से नहीं करेगा। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। अगर उसमें पुराने नेगेटिव बिलीफ्स भरे हैं तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, लाइफ हैंग होती रहेगी। तो सॉल्यूशन क्या है? पुराना सॉफ्टवेयर हटाकर नया पॉजिटिव सॉफ्टवेयर डालना, यानी रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। हीलिंग ने हमें पुराने घावों से मुक्त किया, लेकिन सिर्फ घाव हटाना काफी नहीं है। अगर हम खाली जगह छोड़ देंगे तो पुराना पैटर्न फिर लौट आएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम सबकॉन्शियस में नए पॉजिटिव बिलीफ्स और हैबिट्स डालें। यानी जैसे खेत से खरपतवार हटाकर नए बीज बोए जाते हैं, वैसे ही हमें अपनी मेंटल गार्डन को फिर से प्लांट करना होगा। स्टेप 1, एफर्मेशंस, नए विश्वास डालना। एम्बर स्कॉट बताती हैं कि सबकॉन्शियस बार बार दोहराई गई बातों को सच मान लेता है, इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत पावरफुल टूल है। एग्जाम्पल, एफर्मेशंस, मैं इनफ हूं, मैं सक्सेस और हैप्पीनेस डिजर्व करता हूं, मैं फियर को छोड़कर कॉन्फिडेंस को चुनता हूं,
ट्रिक यह है कि एफर्मेशंस सिर्फ बोलने नहीं हैं, उन्हें फील करना है। जब आप हर दिन मिरर में खुद को देखते हुए एफर्मेशंस कहते हैं तो सबकॉन्शियस उन्हें धीरे धीरे नया सॉफ्टवेयर मानने लगता है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन, नई तस्वीरें बनाना। सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स और इमोशंस से सीखता है। अगर आप खुद को बार बार फेल होते हुए इमेजिन करेंगे तो सबकॉन्शियस वही स्क्रिप्ट चलाएगा। लेकिन अगर आप खुद को सक्सेस पाते हुए, स्टेज पर कॉन्फिडेंट खड़े होते हुए या हेल्थी बॉडी के साथ इमेजिन करेंगे तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी ब्लूप्रिंट मानकर उस दिशा में एनर्जी देगा। एक खिलाड़ी जैसे मैच से पहले खुद को ट्रॉफी जीतते हुए इमेजिन करता है, वैसे ही हमें भी अपनी सक्सेस स्टोरी बार बार विजुअलाइजेशन में देखनी चाहिए। स्टेप 3, हिप्नोसिस एंड मेडिटेशन, गहरी लेवल पर प्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है जब दिमाग थीटा स्टेट में होता है, यानी रिलैक्सेशन, मेडिटेशन या हाइप्नोसिस के समय। इस समय आप पॉजिटिव सुझाव डालेंगे तो सबकॉन्शियस उन्हें जल्दी एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल, रात को सोने से पहले कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करें और खुद से कहें, मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी छोड़ रहा हूं, मैं नए पॉजिटिव बिलीफ्स अपना रहा हूं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन्हें अब्सॉर्ब कर लेगा। स्टेप 4, हैबिट्स एंड रिपीटिशन, नए पैटर्न बनाना। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का असली सीक्रेट है रेपिटेशन। जैसे बचपन में बार बार सुनी बातें इम्प्रिंट्स बनी, वैसे ही आज भी बार बार दोहराए गए एक्शंस और थॉट्स नए पैटर्न्स बना देंगे। एग्जाम्पल, अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखेंगे तो सबकॉन्शियस लैक की जगह अबंडेंस पर फोकस करना सीखेगा। अगर आप रोज अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे तो सबकॉन्शियस लेजी आइडेंटिटी की जगह एक्टिव आइडेंटिटी बना देगा। कंसिस्टेंसी ही रीप्रोग्रामिंग की कुंजी है। स्टेप 5, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स बदलना। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए सिर्फ अंदर का काम नहीं, बाहर का माहौल भी बदलना जरूरी है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो सबकॉन्शियस वही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन अगर आप सपोर्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो नया सॉफ्टवेयर और जल्दी स्ट्रांग होगा। जैसा कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सुमित एक 28 साल का लड़का था जिसे हमेशा लगता था, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। यह उसका बचपन का इम्प्रिंट था। जब उसने स्कूल में स्पीच दी और लोग हंस पड़े, लेकिन सुमित ने खुद को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। हर सुबह मिरर में एफर्मेशन कहा, मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं। हर रात विजुअलाइजेशन किया कि वो स्टेज पर स्टैंडिंग ओवेशन ले रहा है। मेडिटेशन में खुद को काल्म और पावरफुल इमेजिन किया और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बोलना शुरू किया। 1 साल बाद सुमित ने TEDx स्टेज पर स्पीच दी और सच में स्टैंडिंग ओवेशन मिला। यह है रिप्रोग्रामिंग की असली ताकत। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना मतलब है पुराने घाव हटाकर नए विश्वास डालना, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से पॉजिटिव ब्लूप्रिंट बनाना, मेडिटेशन और हैबिट से उसे मजबूत करना और सही एनवायरनमेंट चुनकर उस बदलाव को स्थायी करना। लेकिन यहां एक और बड़ा सीक्रेट छुपा है, सिर्फ रिप्रोग्रामिंग ही काफी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस हमें सक्सेस और फ्रीडम तक ले जाए, तो हमें माइंडफुलनेस और कॉन्शियस अवेयरनेस भी साथ रखनी होगी। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे माइंडफुलनेस एंड लिविंग विद कॉन्शियस अवेयरनेस, जहां हम जानेंगे कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहकर सबकॉन्शियस के पैटर्न्स पर कंट्रोल पाया जा सकता है। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस एंड कॉन्शियस अवेयरनेस, सचेतनता और जागरूक जीवन जीना। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हमेशा अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। मैं कैसे शांति पा सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, इस पल में रहना सीखो। पानी को देखो, क्या वो कल की बारिश सोच रहा है या कल की धूप की चिंता कर रहा है? नहीं, वो बस अभी बह रहा है। यही माइंडफुलनेस है, वर्तमान में जीना।
जब हम वर्तमान में रहते हैं तो सबकॉन्शियस की पुरानी जंजीरें और भविष्य की एंग्जाइटी हमें पकड़ नहीं पाती। माइंडफुलनेस का असली अर्थ। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं है। इसका मतलब है हर पल में जागरूक रहना, अपने विचारों, भावनाओं और एक्शंस को ऑब्जर्व करना बिना जज किए। एम्बर स्कॉट बताती हैं कि माइंडफुलनेस सबकॉन्शियस के पुराने पैटर्न्स को पकड़ने और उन्हें बदलने का सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट पर चलता है। हम बिना सोचे समझे बातें कहते हैं, रिएक्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस हमें उस ऑटो पायलट को पॉज करने की शक्ति देता है। जब आप गुस्सा होने वाले होते हैं और माइंडफुल हैं, तो आप खुद को रोक सकते हैं। जब आप नेगेटिव थिंकिंग में गिर रहे होते हैं और माइंडफुल हैं, तो आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, हॉन्ज एंड अवेयरनेस का रिमोट कंट्रोल। स्टेप 1, ब्रेथ अवेयरनेस, सांस की शक्ति। सबसे आसान तरीका है सांस पर ध्यान देना। जब भी माइंड भटकता है तो एक डीप ब्रेथ लें और ऑब्जर्व करें, मैं अभी सांस ले रहा हूं, मैं जीवित हूं, मैं इस पल में हूं। यह सिंपल प्रैक्टिस सबकॉन्शियस को काम करती है और माइंडफुलनेस की जड़ें मजबूत बनाती है। स्टेप 2, थॉट वॉचिंग, विचारों का निरीक्षण। हमारे सबकॉन्शियस में हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। अगर हम माइंडफुल नहीं हैं तो हम उन सब को सच मान लेते हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें, यह बस एक विचार है, जरूरी नहीं कि यह सच हो, तो हम उस थॉट की पावर कम कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर दिमाग कहे तुम यह काम नहीं कर सकते, तो माइंडफुलनेस कहे यह बस एक पुराना पैटर्न है, रियल ट्रूथ नहीं। स्टेप 3, इमोशनल अवेयरनेस, भावनाओं को पहचानना। माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें अवेयरनेस के साथ एक्सेप्ट करना। अगर आपको गुस्सा आता है तो माइंडफुल होकर कहें, हां, अभी मेरे अंदर गुस्सा है। बस उसे एक्सेप्ट करना ही उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। एम्बर कहती हैं, फील इट, नेम इट, टेम इट। मतलब इमोशन को फील करो, नाम दो और फिर उसे धीरे धीरे शांत करो। स्टेप 4, माइंडफुल एक्शंस, हर काम में जागरूकता। माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन रूम तक सीमित नहीं है, यह हर काम में लाना है, खाना खाते वक्त, चलते वक्त, बात करते वक्त। एग्जाम्पल, जब आप खाना खा रहे हों तो हर कौर को ऑब्जर्व करें, उसका स्वाद, गंध, टेक्सचर। जब आप बात कर रहे हों तो सच में सुने, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। धीरे धीरे माइंडफुलनेस आपके पूरे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। रिया एक कॉर्पोरेट जॉब में थी। उसकी जिंदगी बस स्ट्रेस, डेडलाइंस और एंजाइटी से भरी थी। सबकॉन्शियस ऑटो पायलट पर वो हर दिन भागती रही, बिना सोचे, बिना रुके। फिर उसने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह 10 मिनट ब्रेथ मेडिटेशन, ऑफिस में ईमेल्स पढ़ने से पहले 1 मिनट पॉज, खाने के समय फोन बंद करके सिर्फ खाने पर ध्यान। 6 महीनों में उसका स्ट्रेस लेवल आधा हो गया, स्लीप बेहतर हो गई और सबसे बड़ी बात, वो हर काम एंजॉय करने लगी। रिया ने महसूस किया, मैं अब अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि अभी जी रही हूं। स्टेप 5, प्रेजेंट मोमेंट, जाचम फ्रीडम। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। जब आप पास्ट में जाते हैं तो गिल्ट और रिग्रेट आपको पकड़ लेता है। जब आप फ्यूचर में जाते हैं तो एंजाइटी और फियर आपको जकड़ लेता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो सिर्फ फ्रीडम और पीस मिलती है। माइंडफुलनेस वही ब्रिज है जो आपको पास्ट और फ्यूचर की जंजीरों से निकालकर प्रेजेंट की पावर देता है। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस हमें सबकॉन्शियस के ऑटो पायलट से बाहर निकालती है और हमें सचेतन इंसान बनाती है। जब हम ऑब्जर्विंग मोड में रहते हैं तो पुरानी प्रोग्रामिंग हमें कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन अब सवाल है, माइंडफुलनेस के साथ साथ क्या हम अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं? यही हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 7, सफलता और खुशी के लिए सबकॉन्शियस की शक्ति का उपयोग करना। दोस्तों, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था।
उसके पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई में भी एवरेज था, लेकिन एक चीज उसके पास थी, एक अटूट विश्वास। वो रोज सोचता और इमेजिन करता, एक दिन मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे और मैं अपने गांव को प्राउड फील कराऊंगा। साल बीते, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे पास ना टैलेंट है ना रिसोर्सेज। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सबकॉन्शियस में बार बार वही तस्वीर डाली, सक्सेस, कॉन्फिडेंस और अबंडेंस की। और 10 साल बाद अर्जुन सच में करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुका था। लोग कहते हैं उसके पास कोई मैजिक था, लेकिन सच ये है, वो मैजिक सबके पास है। वो मैजिक है सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। एम्बर स्कॉट कहती हैं, सक्सेस और हैप्पीनेस बाहर की चीजें नहीं हैं, वो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करती हैं। अगर सबकॉन्शियस में मैं फेल हूं लिखा है, तो आप हर सक्सेस अपॉर्चुनिटी को सबोटाज कर देंगे। लेकिन अगर सबकॉन्शियस में मैं सक्सेस के लायक हूं लिखा है, तो यूनिवर्स भी आपके साथ कंस्पायर करेगा। स्टेप 1, क्लैरिटी ऑफ विजन, साफ तस्वीर बनाओ। सबकॉन्शियस को डायरेक्शंस चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, मुझे शायद डॉक्टर बनना है या शायद बिजनेस करना है, तो सबकॉन्शियस को कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता। रूल, बी स्पेसिफिक। डोंट से मैं रिच बनना चाहता हूं, से मैं अगले 3 साल में ऐसा बिजनेस बनाना चाहता हूं जो हर महीने 5 लाख रुपए प्रॉफिट दे। जितनी क्लियर विजन होगी, उतना सबकॉन्शियस आपके लिए रास्ते बनाएगा। स्टेप 2, इमोशनल फ्यूल, भावनाओं की ताकत। सबकॉन्शियस सिर्फ वर्ड से नहीं, बल्कि इमोशंस से एक्टिवेटेड होता है। अगर आप बिना इमोशन के एफर्मेशन बोलते हैं, तो असर कम होगा। लेकिन अगर आप पूरे इमोशन और फीलिंग से विजुअलाइज करेंगे, तो सबकॉन्शियस उसे रियल मान लेगा। एग्जाम्पल, सिर्फ यह मत सोचो कि आप सक्सेस पा चुके हैं, यह फील करो कि सक्सेस मिलने पर कैसा लगेगा। प्राइड, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड। इमोशन, सबकॉन्शियस का पेट्रोल। स्टेप 3, डेली रिचुअल्स, रोज का प्रोग्रामिंग सिस्टम। सबकॉन्शियस को हार्नेस करने का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। रोज कुछ छोटे रिचुअल्स अडॉप्ट करें। मॉर्निंग एफर्मेशंस विद मिरर, 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन। ग्रैटिट्यूड जर्नल, नाइट मेडिटेशन विद पॉजिटिव सजेशन। ये छोटे छोटे रिचुअल्स मिलकर आपकी आइडेंटिटी बदल देंगे। स्टेप 4, सक्सेस माइंडसेट, स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर। सबकॉन्शियस माइंड अक्सर लैक मोड में रहता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन सक्सेस का माइंडसेट है अबंडेंस। मेरे पास सीखने की शक्ति है, मेरे पास ग्रोथ का अवसर है, यूनिवर्स हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही आप लैक से अबंडेंस में स्विच करेंगे, सबकॉन्शियस आपकी रियलिटी भी बदल देगा। स्टेप 5, एक्शन प्लस बिलीफ इक्वल्स रिजल्ट्स। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग सिर्फ विजुअलाइजेशन तक सीमित नहीं है, आपको एक्शन भी लेना होगा। फॉर्मूला याद रखें, बिलीफ प्लस एक्शन शो रिजल्ट्स। अगर आप बिलीव करेंगे कि आप ऑथर बन सकते हैं और रोज 2 पन्ने लिखेंगे, तो एक दिन आपके पास पूरी बुक होगी। लेकिन बिना एक्शन बिलीफ अधूरा है। नेहा को हमेशा लगता था, मैं बिजनेस के लिए बनी ही नहीं हूं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने हमेशा कहा, बिजनेस रिस्की है, तुम्हें सेफ जॉब करनी चाहिए। लेकिन नेहा ने अपना सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करना शुरू किया। उसने रोज एफर्मेशन बोला, मैं एक सफल एंटरप्रेन्योर हूं। उसने अपने ड्रीम बिजनेस का विजन बोर्ड बनाया। उसने माइंडफुलनेस के साथ हर फियरफुल थॉट को ऑब्जर्व किया और रिप्लेस किया। धीरे धीरे उसने स्मॉल ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। पहले महीने मुश्किल से 10 ऑर्डर आए, लेकिन सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और कंसिस्टेंट एक्शन की वजह से 2 साल बाद उसका बिजनेस मल्टी लाख प्रॉफिटेबल हो गया। यही है सबकॉन्शियस पावर का कमाल। स्टेप 6, हैप्पीनेस इज इनसाइड, खुशी का असली राज। एम्बर कहती हैं, हैप्पीनेस कोई फ्यूचर अचीवमेंट नहीं है, हैप्पीनेस एक प्रेजेंट स्टेट है। अगर आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, मैं तभी खुश रहूंगा जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है,
मैं अब भी ग्रैटिट्यूड और जॉय फील करता हूं, तो हैप्पीनेस आपके साथ हमेशा रहेगी। हैप्पीनेस एक हैबिट है, डेस्टिनेशन नहीं। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ का असली पार्टनर है। अगर इसे नेगेटिविटी से भरा तो यह हमें नीचे खींचेगा, लेकिन अगर इसे सक्सेस और हैप्पीनेस से भरा तो यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्लैरिटी, इमोशन, डेली रिचुअल्स और एक्शन, ये 4 सीक्रेट्स हैं जो सबकॉन्शियस को आपकी सक्सेस मशीन बना देंगे। लेकिन याद रखिए, हर मशीन को मेंटेनेंस चाहिए, और वो मेंटेनेंस है कंटिन्यूअस सेल्फ अवेयरनेस ऑन ग्रोथ। इसीलिए अगले और फाइनल चैप्टर में हम सीखेंगे सस्टेनिंग योर सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को स्थायी कैसे बनाएं। चैप्टर 8, सस्टेनिंग योर सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, आपने कभी जिम में लोगों को देखा है? कुछ लोग 3 से 4 महीने मेहनत करके फिट हो जाते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं और बॉडी वापस वैसी ही हो जाती है। जबकि कुछ लोग सालों तक कंसिस्टेंट रहते हैं और हमेशा हेल्थी रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे स्थायी बनाना असली चैलेंज है। और यही बात सबकॉन्शियस माइंड पर भी लागू होती है। एम्बर स्कॉट कहती हैं, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उसे मेंटेन करना ही असली जीत है। व्हाई मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट। हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे खरपतवार बार बार उगाते हैं, वैसे ही पुराने बिलीफ्स और हैबिट्स भी लौट आते हैं। अगर हम केयरलेस हो गए तो पुराना सिस्टम फिर से कंट्रोल ले लेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन को सस्टेन करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करें। स्टेप 1, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, रोजाना अभ्यास। सबकॉन्शियस एक गार्डन है। अगर आप रोज पानी देंगे तो फूल खिले रहेंगे। अगर इग्नोर करेंगे तो खरपतवार उग जाएंगे। रिचुअल्स जैसे अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड, इन्हें लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाइए, सिर्फ टेम्पररी एक्सरसाइज नहीं। कंसिस्टेंसी ऑन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप 2, सेल्फ अवेयरनेस चेक-इन्स, खुद से सवाल पूछना। हर हफ्ते एक छोटा रिफ्लेक्शन टाइम लीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अभी भी पॉजिटिव बिलीफ्स पर चल रहा हूं? क्या कोई पुराना पैटर्न वापस आ रहा है? इस हफ्ते मैंने कौन सी छोटी जीतें हासिल की? यह सेल्फ चेक आपको ओल्ड पैटर्न्स पकड़ने और तुरंत करेक्ट करने में मदद करेगा। स्टेप 3, अपग्रेड योर एनवायरनमेंट, माहौल बदलते रहो। एनवायरनमेंट माइंडसेट को शेप करता है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ग्रोथ भी फास्ट होगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सर्कल में रहेंगे तो पुराना सबकॉन्शियस सॉफ्टवेयर वापस एक्टिवेट हो जाएगा। रूल, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु इंस्पायर यू। स्टेप 4, लर्न एंड ग्रो, नई चीजें सीखते रहो। ट्रांसफॉर्मेशन तभी सस्टेन होती है जब आप कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रहते हैं। बुक्स पढ़िए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, मेंटर्स से गाइडेंस लीजिए। हर नया लर्निंग सबकॉन्शियस को फ्रेश प्रोग्रामिंग देता है। जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही आपका माइंड भी अपडेट होना चाहिए। स्टेप 5, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी जीत का जश्न। सबकॉन्शियस मोटिवेशन से चलता है। जब आप अपनी स्मॉल विंस सेलिब्रेट करेंगे तो सबकॉन्शियस को पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 30 दिन तक डेली एफर्मेशन किया तो खुद को रिवॉर्ड दें। अगर आपने किसी नेगेटिव पैटर्न को तोड़ दिया तो खुद को शाबाशी दें। यह सेलिब्रेशन सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है, यस, यह नया पैटर्न सही है। स्टेप 6, सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन, दूसरों की मदद करो। एम्बर कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तभी स्ट्रांग होती है जब आप उसे शेयर करते हैं। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, टीच करते हैं या इंस्पायर करते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग और भी गहरी हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपने फियर पर काबू पाया है तो अपने फ्रेंड्स को भी करेज के टिप्स दीजिए। जब आप टीच करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस खुद और स्ट्रांग होता है। अजय ने सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से अपनी फियर और नेगेटिविटी को खत्म किया था। पहले साल सब कुछ परफेक्ट चला, लेकिन धीरे धीरे उसने डेली रिचुअल्स छोड़ दिए, एनवायरनमेंट भी नेगेटिविटी से भर गया
और 2 साल बाद वही पुरानी प्रॉब्लम्स वापस आ गईं। फिर उसने समझा ट्रांसफॉर्मेशन कोई वन टाइम इवेंट नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। उसने फिर से कंसिस्टेंसी अपनाई, मेंटोर ढूंढा और दूसरों को टीच करना शुरू किया। इस बार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्थायी हो गई। स्टेप 7, ग्रैटिट्यूड इक्वल्स अल्टीमेट एंकर। ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप रोज थैंक यू प्रैक्टिस करते हैं तो सबकॉन्शियस स्कैर्सिटी से अबंडेंस मोड में परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है। नाइट रिचुअल्स। सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेच्युटी फील करते हैं। ये हब आपको ट्रांसफॉर्मेशन को लाइफ लॉन्ग सिक्योर कर देगी। दोस्तों, एक बार एक साधु के पास एक नौजवान आया और बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी पूरी तरह उलझी हुई है। कभी डर पकड़ लेता है, कभी गुस्सा, कभी निराशा। मैं कितनी भी मेहनत करता हूं लेकिन मुझे पीस और सक्सेस नहीं मिलती। साधु ने उसे नदी किनारे ले जाकर एक पत्थर दिखाया और बोले, यह पत्थर 100 साल से यहां पड़ा है। इस पर धूल, काई और मिट्टी चिपकी है, लेकिन अगर मैं इसे साफ करूं तो इसमें भी चमक है। फिर साधु ने पत्थर को पानी से धोया, कपड़े से पोंछा और सचमुच उसमें चमक निकल आई। साधु बोले, बेटा, तुम्हारा मन भी इसी पत्थर की तरह है। सबकॉन्शियस माइंड पर वर्षों की धूल, नेगेटिव बिलीफ्स, ट्रॉमा और फियर जमा हो गया है। लेकिन जब तुम इसे साफ करते हो, रीप्रोग्राम करते हो और शाइन करते हो तो तुम्हारे अंदर की असली रोशनी बाहर आती है। आज हमने एम्बर स्कॉट की किताब साइकोलॉजी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से सीखा कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी की इनविजिबल पावर है, कैसे चाइल्डहुड से बने बिलीफ्स हमें कंट्रोल करते हैं, कैसे हीलिंग और रीप्रोग्रामिंग से हम अपनी इनर वुंड्स को भर सकते हैं, कैसे माइंडफुलनेस हमें ऑटो पायलट से निकालकर अवेयरनेस की पावर देता है और कैसे हम इस माइंड की शक्ति को सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट में बदल सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, आपके अंदर ही वो पावर है जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे हैं। हैप्पीनेस, सक्सेस, पीस, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिडन ट्रेजर की तरह छिपे हैं। एम्बर स्कॉट कहती हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर ग्रेटेस्ट एलाई इफ यू चूज टू रीवायर इट। यानी आपका सबकॉन्शियस दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी है। बस आपको उसे सही प्रोग्रामिंग देनी है। एक किसान ने अपने बेटे को एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो, लेकिन याद रखना, इसे रोज पानी देना, धूप देना और देखभाल करना, तभी यह पेड़ बनेगा। बेटे ने शुरुआत में उत्साह से बीज बोया, लेकिन धीरे धीरे केयर करना छोड़ दिया। बीज सूख गया और पेड़ कभी नहीं बना। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन भी बिल्कुल ऐसी ही है। सबकॉन्शियस का बीज हम सबके अंदर है, लेकिन अगर हम उसे डेली प्रैक्टिस, अवेयरनेस और ग्रैटिट्यूड से सींचेंगे तो यही बीज हमें सक्सेस और हैप्पीनेस का विशाल पेड़ देगा। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। इस वीडियो को सुनकर सिर्फ इंस्पायर मत होइए, पहला कदम अभी उठाइए। आज ही अपने लिए 3 पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए। रात को सोने से पहले 5 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए और हर सुबह ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कीजिए। छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। याद रखिए, आप अपने पास्ट का प्रोडक्ट नहीं, आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर हैं। आप फेलियर्स की स्टोरी नहीं, आप पॉसिबिलिटीज की स्टोरी हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे लॉयल फ्रेंड है। बस आपको उसे जागरूक होकर सही डायरेक्शन देनी है। अब वक्त है अपने माइंड की शक्ति को अनलॉक करने का। वक्त है हीलिंग, रीप्रोग्रामिंग और माइंडफुलनेस के साथ अपनी न्यू लाइफ बनाने का। और वक्त है शाइन करने का, क्योंकि असली मैजिक आपके अंदर ही है। दोस्तों, अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें आप आज से कौन सी सबकॉन्शियस प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम माइंड, मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी और भी लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स लाने वाले हैं। याद रखिए, चेंज योर सबकॉन्शियस एंड यू विल चेंज योर डेस्टिनी।